हरे कृष्णा। आगे महेश्वर जी कहते हैं, अर्थात महादेव जी कहते हैं, तुम लोगों ने शास्त्र का सार निकालकर उत्तम धर्म का वर्णन किया है। अब सब लोग मुझसे धर्म संबंधी गूढ़ रहस्य का वर्णन सुनो। जिनकी बुद्धि सदा धर्म में लगी रहती है, जो मनुष्य परम श्रद्धालु है, उन्हीं को इस महान फलदायक रहस्य का उपदेश देना चाहिए। एक जो उद्वेग रहित होकर 1 मास तक प्रतिदिन गौ को भोजन देता है और स्वयं भी एक ही समय खाता है, उसे जो फल मिलता है वो भी सुनो। ये गौएं परम सौभाग्यशालिनी और अत्यंत पवित्र मानी गई हैं। ये देवता, असुर, मनुष्यों सहित तीनों लोगों को धारण करती हैं। इनकी सेवा करने से बड़े पुण्य का और महान फल का प्राप्ति होती है। प्रतिदिन गौओं को भोजन देने वाला मनुष्य नित्य धर्म का उपार्जन करता है। मैंने पहले सतयुग में गौओं को अपने पास रहने की आज्ञा दी थी। पद्मयुनि ब्रह्मा जी ने इसके लिए मुझे बहुत अनुनय विनय की थी। इसीलिए मेरी गौओं के झुंडों में रहने वाले वृषभ मुझसे ऊपर मेरे रथ की ध्वजा में विद्यमान हैं। मैं सदा गौओं के साथ रहने में ही आनंद का अनुभव करता हूँ। अतः उन गौओं की सदा पूजा करनी चाहिए। गौओं का प्रभाव बहुत बड़ा है। वे वरदायिनी हैं, इसीलिए उपासना करने पर भी अभिष्ट वर देती हैं। उसे संपूर्ण कर्मों में जो फल अभिष्ट होता है, उसके लिए गौएं अनुमोदन करती हैं, उसकी सिद्धि के लिए वरदान देती हैं। जो पूर्वोक्त रूप से गौ को नित्य भोजन देता है, उसे सदा की जाने वाली गौ सेवा के फल का 1/4 पुण्य प्राप्त हो जाता है। इस प्रकार श्री महाभारत अनुशासन पर्व के अंतर्गत दान धर्म में महादेव जी का धर्म संबंधी रहस्य विषयक 133वां अध्याय पूर्ण हुआ। स्कंद जी ने कहा, देवताओं, अब एकाग्रचित होकर मेरी मान्यता भी सुनो। जो व्यक्ति मनुष्य नीले रंग के सांड की सींगों में लगी हुई मिट्टी लेकर इससे 3 दिनों तक स्नान करता है, उससे बहुत पुण्य प्राप्त होते हैं। वह अपने सारे पापों को धो डालता है, परलोक में भी आधिपत्य प्राप्त करता है और फिर वह मनुष्य योनि में जन्म लेता है तो वह बहुत शूरवीर होता है। अब दूसरा गुप्त रहस्य सुनो। पूर्णमासी की तिथि को चंद्रोदय के समय तांबे के बर्तन में मधु मिलाया हुआ पकवान लेकर जो चंद्रमा के लिए बलि अर्पण करता है, उसे जिस नित्य फल कर्म की प्राप्ति होती है, उसका श्रवण भी कर लो। उस पुरुष के द्वारा दी हुई उस बलि को साध्य, रुद्र, आदित्य, विश्वदेव, अश्वनी कुमार, मरुदगण और वसुदेवतागण सभी ग्रहण करते हैं और इससे चंद्रमा और समुद्र की वृद्धि होती है। इस प्रकार मैंने रहस्य सहित सुखदायक धर्म का वर्णन किया है। भगवान विष्णु बोले, जो देवताओं तथा महात्मा ऋषियों के बताए हुए धर्म संबंधी इन गूढ़ रहस्यों का प्रतिदिन पाठ करेगा और दोष दृष्टि से रहित होकर सदा एकाग्रचित होकर श्रद्धापूर्वक श्रवण करेगा, उस पर विघ्न का प्रभाव नहीं पड़ेगा और उसे कोई भय प्राप्त नहीं होगा। यहाँ जिन जिन पवित्र और कल्याणकारी धर्मों का रहस्यों सहित वर्णन किया गया है, जो इंद्रिय संयम रखकर उसका पाठ करेगा, उसे सभी धर्मों का फल प्राप्त होगा। मनुष्य महापातक को छोड़कर अन्य पापों का आचरण करके भी यदि इस रहस्य धर्म को सुन लेगा तो संपूर्ण पापों से उसकी मुक्ति हो जाएगी। भीष्म जी कहते हैं, नरेश्वर, देवताओं के बताए हुए इस धर्म रहस्य को व्यास जी ने मुझसे कहा था, उसी को मैंने तुम्हें बताया है। यह सब देवताओं का समद्रित है। एक और रत्नों से भरी हुई संपूर्ण पृथ्वी प्राप्त होती है तो दूसरी ओर यह सर्वोत्तम ज्ञान मिल रहा हो तो उस पृथ्वी को छोड़कर इस सर्वोत्तम ज्ञान को ही श्रवण और ग्रहण करना चाहिए। धर्मज्ञ पुरुष ऐसा मानते हैं। ना श्रद्धाहीन को, ना नास्तिक को, ना धर्म नष्ट करने वाले को, ना निर्दयी को, ना युक्तिवादक सहारा लेकर दुष्टता करने वाले को, ना गुरुद्रोही को और ना देह अभिमानी व्यक्ति को इस धर्म का उपदेश देना चाहिए। इस प्रकार दान धर्म पर्व में स्कंद देव का रहस्य विषयक 134वां अध्याय पूर्ण हुआ। युधिष्ठिर महाराज आगे पूछते हैं, इस जगत में ब्राह्मण को किसके यहाँ भोजन करना चाहिए, क्षत्रिय को किसके घर का अन्न ग्रहण करना चाहिए और वैश्य और शूद्र को किन किन घरों में भोजन करना चाहिए। भीष्म जी कहते हैं, बेटा, इस लोक में ब्राह्मण को ब्राह्मण, क्षत्रिय को
तथा वैश्य के इस लोक में ब्राह्मण क्षत्रिय तथा वैश्य के घर में भोजन करना चाहिए। इसी प्रकार क्षत्रिय को ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य के घर में भोजन करना चाहिए। अब भक्ष्य और भक्ष्य का विचार न करके सब कुछ खाने वाले और शास्त्र के विरुद्ध आचरण करने वाले लोगों के घर में अन्न को हमेशा त्याज्य करना चाहिए। वैश्यों ने भी जो नित्य अग्निहोत्र करने वाले, पवित्रता से रहने वाले, चतुर्मास का व्रत पालन करने वाले हों, उन्हीं का अन्न ब्राह्मण और क्षत्रियों के लिए ग्राह्य होता है। जो द्विज शूद्रों के चर का अन्न खाता है वह समस्त पृथ्वी और संपूर्ण मनुष्यों के मल का ही पान और भक्षण करता है। जो ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र के कर्मों में संलग्न रहने वाला हो, वह यदि विशिष्ट कर्म, संध्या वंदन आदि में संलग्न कर रहने वाला हो तो भी नरक में पकाया जाता है। यदि नर शूद्र के कर्म न करने से वह शस्त्र विरुद्ध कर्म में संलग्न रहता हो तो भी उसे नरक की यातना भोगनी पड़ती है। ब्राह्मण वेदों के स्वाध्याय में तत्पर और मनुष्यों के लिए मंगलकारी कर्म में लगा रहने वाला होना चाहिए। जो निर्लज्ज मनुष्य शूद्रोचित कर्म करने वाले इन द्विजों के घर भोजन करता है वह अभक्ष्य भक्षण का पाप करके दारुण भय को प्राप्त होता है। जो कलंकित मनुष्य का अन्न ग्रहण करता है उसे रक्त का कुंड कहते हैं। जो चुगलखोरों के यहाँ भोजन करता है उसका वह भोजन करना ब्रह्म हत्या के समान माना गया है। असत्कार और अवहेलना पूर्वक मिले हुए भोजन को कभी ग्रहण नहीं करना चाहिए। जो ब्राह्मण ऐसे अन्न का भोजन करता हो वह रोगी हो जाता है और शीघ्र ही उसे कुल का संहार हो जाता है। जो नगर रक्षक का अन्न खाता है वह चंडाल के समान होता है। धरोहर हड़पने वाला, कृतघ्न, गोवध, ब्राह्मणवध, सुरापान, गुरुपत्नी गमन करने वाला, नपुंसक का अन्न खाने वाला, इन्हीं के घर में दिए हुए भोजन को भी हमेशा त्याज्य ही मानना चाहिए। कुंती नंदन, जिनके यहाँ खाना चाहिए और जिनके यहाँ नहीं खाना चाहिए ये मैंने अब तुम्हें विधि पूर्वक बता दिया है। अब और क्या सुनना चाहते हो। इस प्रकार से दान धर्म पर्व में भोज्य कथन नामक 135वां अध्याय पूर्ण हुआ। युधिष्ठिर महाराज ने कहा, पितामह आपने भोज्यान्य और अभोज्यान्य आदि सभी मनुष्यों का वर्णन किया, किंतु इस विषय में पूछने के लिए मुझे फिर एक संदेह उत्पन्न हो गया है, उसका समाधान कीजिए। ब्राह्मणों को ही हव्य और कव्य का प्रतिग्रह लेना पड़ता है और उन्हें ही नाना प्रकार के अन्न ग्रहण करने का अवसर प्राप्त होता है। ऐसी दशा में उन्हें पाप लगते हैं, उनका क्या प्रायश्चित है ये भी मुझे बताएं। भीष्म जी ने कहा, राजन, महात्मा ब्राह्मण को पतिग्रह लेने और भोजन करने से पाप से जिस प्रकार छुटकारा मिलता है वह भी सुनो। ब्राह्मण यदि घी का दान ले तो गायत्री मंत्र पढ़कर अग्नि में समिधा की आहुति दे। तिल का दान लेने पर भी यही प्रायश्चित करना चाहिए, ये दोनों कार्य समान हैं। फल का गुदा, मधु और नमक का दान लेने पर उस समय से लेकर सूर्योदय तक खड़े रहने वाला ब्राह्मण शुद्ध हो जाता है। सुवर्ण का दान लेकर गायत्री मंत्र का जप करने और खुले तौर पर काले लोहे का दंड धारण करने से ब्राह्मण उससे दोष से छुटकारा पा जाता है। इस प्रकार धन, वस्त्र, कन्या, अन्न, खीर और ईख के रस का दान ग्रहण करने पर सुवर्ण दान के समान ही प्रायश्चित करें। गन्ना, तेल, कुशों का प्रतिग्रह स्वीकार करने पर त्रिकाल का स्नान करना चाहिए। श्राद्ध में जूता और छाता ग्रहण करने पर एकाग्रचित होकर यदि 100 बार गायत्री मंत्र का जप करे तो उसे प्रतिग्रह का दोष से छुटकारा मिलता है। जो द्विज कृष्ण पक्ष में लिए हुए पितृ श्राद्ध का अन्न का भोजन करता है और एक दिन और एक रात बीत जाने पर वह कर पुनः शुद्ध हो जाता है। जिसके घर किसी की मृत्यु हुई हो उसके यहाँ मर्ण शौच के तीसरे दिन अन्न ग्रहण करने वाला ब्राह्मण 12 दिनों तक त्रिकाल स्नान करने से शुद्ध होता है। इस प्रकार मरणोशोच करने वाले घर में लगातार 3 रात भोजन ग्रहण करता है वह ब्राह्मण 7 दिन तक त्रिकाल का स्नान करके शुद्ध हो जाता है। जो ब्राह्मण क्षत्रियों के साथ एक पंक्ति में भोजन करता है वह वस्त्रों सहित स्नान करके पाप से मुक्त होता है। किसी का जूठा और उसके साथ एक पंक्ति में भोजन नहीं करना चाहिए। उपयुक्त प्रायश्चित विषय में संशय नहीं करना चाहिए। प्रायश्चित करने के अनंतर गोरोचन, दूर्वा और हल्दी आदि मांगलिक वस्तुओं का स्पर्श करना चाहिए।
इस प्रकार महाभारत के अंतर्गत दान धर्म में प्रायश्चित विधि नामक 136वां अध्याय पूर्ण हुआ। युधिष्ठिर महाराज आगे पूछते हैं, पितामह आप कहते हैं कि दान और तप दोनों से ही मनुष्य स्वर्ग में जाता है, परंतु मेरे मन में संशय जनित दुख हो रहा है, आप इसका निवारण कीजिए। इस पृथ्वी पर दान और तप में कौन श्रेष्ठ है, ये बताइए। भीष्म जी ने कहा, युधिष्ठिर, तपस्या से शुद्ध अंतःकरण वाला जिस धर्मात्मा राजाओं ने दान पुण्य में तत्पर रहकर निसंदेह बहुत से उत्तम लोक प्राप्त किए हैं, वह भी मैं तुम्हें बताता हूँ। लोक सम्मानित महर्षि आत्रेय शिष्यों को निर्गुण ब्रह्म का उपदेश देकर उत्तम लोक में गए। उनीश्वर कुमार शिवी अपने प्यारे पुत्र के प्राणों को ब्राह्मण के लिए न्यौछावर करके स्वर्ग गए। काशी के राजा प्रदर्पण ने अपने प्यारे पुत्र को ब्राह्मण की सेवा में अर्पित किया। उन्हें अनुपम कीर्ति मिली और परलोक में वे अक्षय आनंद का अनुभव कर रहे हैं। संस्कृति के पुत्र राजा रंती देव ने महात्मा वशिष्ठ मुनि को विधिवत अर्घ्य दान किया, जिससे श्रेष्ठ लोक प्राप्त किए। देवावृत नामक राजा ने यज्ञ में सोने की 100 तीलियों वाले सुंदर दिव्य छत्र को ब्राह्मणों को दान दिया और स्वर्ग लोक को प्राप्त हुए। ऐश्वर्यशाली राजा अम्बरीश अमित तेजस्वी ब्राह्मण को अपना सारा राज्य सौंपकर देवलोक को प्राप्त हुए। सूर्यपुत्र कर्ण अपना दिव्य कुंडल देकर तथा महाराजा जन्मेजय ब्राह्मण को सवारी और गोदान देकर उत्तम लोकों में गए। राज ऋषि वृषदर्भी ने ब्राह्मणों को नाना प्रकार के रत्न और रमणीय ग्रह प्रदान करके स्वर्गलोक में स्थान पाया। विदर्भ के पुत्र राजा निमि अगस्त्य मुनि को अपनी कन्या और राज्य का दान करके पुत्र, पशु और बांधवों से स्वर्गलोक गए। महायशस्वी जन्मादग्नि नंदन परशुराम जी ने ब्राह्मण को भूमि दान करके अक्षय लोकों की प्राप्ति की। एक बार संसार में वर्षा न होने पर मुनिवर वशिष्ठ ने समस्त प्राणियों के जीवन को दान दिया था, जिससे उन्हें अक्षय लोक की प्राप्ति हुई। दशरथ नंदन भगवान श्री राम जी ने यज्ञों में प्रचुर धन की आहुति देकर संसार में अपने महान यश को स्थापित किया। महायशस्वी राजा राजऋषि कक्षसेन महात्मा वशिष्ठ को अपना सर्वस्त्र समर्पण करके स्वर्गलोक में गए। करंद के पौत्र अभिषिक्त पुत्र महाराजा मरुत ने अंगिरा के पुत्र संवर्तक को कन्यादान करके शीघ्र ही स्वर्गलोक में स्थान प्राप्त किया। पांचाल देश के महाराजा धर्मात्माओं ने श्रेष्ठ ब्रह्मदत्त को शंख नामक निधि प्रदान करके परम गति प्राप्त की। राजा मित्र सह महात्मा वशिष्ठ मुनि को अपनी प्यारी पत्नी मयनवती सेवा के लिए देकर स्वर्गलोक में चले गए। मनुपुत्र राजा सुद्युम्न महात्मा लिखित को धर्मत दंड देकर परम उत्तम लोकों में गए। महान यशस्वी राज ऋषि सहस्त्रचित्त ब्राह्मण के लिए अपने प्यारे प्राणों की बलि देकर श्रेष्ठ लोकों में गए। महाराजा शतघ्युत्मन ने मोदगल नामक ब्राह्मण को समस्त कामनाओं से परिपूर्ण सुवर्णमय गृह दान देकर स्वर्गलोक की प्राप्ति की। राजा सुमन्यु ने भक्ष्य भोज्य पदार्थ के पर्वत जैसे कितने ही ढेर लगाकर उन्हें शांडिल्य को दान दे दिया। महातेजस्वी शाल्वराज धुतिमान महर्षि ऋषिक को राज्य देकर सर्वोत्तम लोक में गए। महाराज महिषस अपनी सुंदरी कन्या विप्रप्रवर हिरण्यहस्त को देकर देवताओं के लोक में गए। प्रभावशाली राज ऋषि लोमपाद ने मुनिवर श्रृंग को अपनी शांता नाम वाली कन्या दान दी और संपूर्ण कामनाएं उनकी पूर्ण हुईं। राज ऋषि भगीरथ अपनी यशस्विनी कन्या हंसिका कौत्स ऋषि को दान देकर अक्षय लोक में गए। राजा भगीरथ ने कोहल नामक ब्राह्मण को 1,00,000 संवत्सरा गौएं दी, जिससे उन्हें उत्तम लोक की प्राप्ति हुई। युधिष्ठिर ये तथा और भी बहुत से राजा दान और तपस्या के प्रभाव से बारंबार स्वर्गलोक को जाते हैं और पुनः वहां से इसी लोक में लौट आए हैं। जिन गृहस्थों ने दान और तपस्या के बल से उत्तम लोकों पर विजय पाई है, उनकी कीर्ति इस लोक में तब तक प्रतिष्ठित रहेगी जब तक कि पृथ्वी स्थिर रहेगी। युधिष्ठिर, ये शिष्ट पुरुषों का चरित्र बताया गया है। ये सब नरेश दान, यज्ञ और संतान उत्पादन करके स्वर्ग में प्रतिष्ठित हुए हैं। कौरव, धुरंधर, तुम भी ये सदा ये दान करते रहो। तुम्हारी बुद्धि दान और यज्ञ की क्रियाओं में संलग्न होकर धर्म की उन्नति करती रहे। नृपश्रेष्ठ, अब तुम्हें जिस विषय में संदेह होगा उसे मैं कल सवेरे बताऊंगा, क्योंकि इस समय संध्या काल उपस्थित हो गया है। इस प्रकार श्री महाभारत अनुशासन पर्व के अंतर्गत दान धर्म पर्व में 137वां अध्याय पूर्ण हुआ। अब शेष कथा कल। हरे कृष्णा।